निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission, and you are going to file a complaint to the election commission. We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over, and the Congress is in the lead. But that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CBC, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. Their own ground reporters are not also. ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपने नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें। तो यहाँ पर जयराम रमेश का बयान जो कि हमने आपको सुनवाया, उन्होंने जिस तरीके से हमने आपको दिखाया था कि ट्वीट किया था, ठीक उसी तरीके से आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस गति से आंकड़े आते हैं वो काफी देर से यहाँ पर धीमे नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा हर एक चीज में बीजेपी जो है वो यहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। और एक बार फिर से चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाते उन्होंने कहा कि जिस यहाँ पर आंकड़े देने में देरी की जा रही है और गति जो है काफी धीमी कर दी गई है। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या यहां पर जो है वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन पर दबाव बना रही है, जयराम रमेश की तरफ से कहा गया और बयान भी जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो आंकड़े हैं वो धीमे शेयर किए जा रहे हैं, ये आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। हरियाणा में अभी बीजेपी जो है 49, तो वहीं कांग्रेस 35 सीटों पर यहां पर नजर आ रही है। कांग्रेस के वोट ज्यादा